और युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी चुनौती हिंदुस्तान के सामने आपके रोजगार की है। 2019 में ये कहा था कि हमारी कमेटी बन गई, आपका सत्यापन लागू कर देंगे, लेकिन 1.5 साल हो गई उस चीज के बारे में आज तक वो कमेटी नहीं पता कहाँ गायब हो गई। आपने नरेंद्र मोदी जी पे 4.5 साल भरोसा किया, वसुंधरा जी पे आपने 4.5 साल भरोसा किया, वो भरोसा उन्होंने तोड़ा। पूरी नहीं होगी जब तक हम कहीं हिलने वाले नहीं है। चाहे हमें मारो चाहे कुछ भी करो, या तो हमें नौकरी दो, ज्वाइनिंग दो, या हमें फांसी पे लटका दो। हमें मौत मंजूर है, इसके अलावा हमें धरने पे से उठना मंजूर नहीं है। हमारा चीफ मिनिस्टर 24 घंटे में से 18 घंटे आपको रोजगार देने का काम करेगा। तो क्या राहुल गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए रोजगार का वादा सिर्फ वोट पाने का जरिया था? हमारा चीफ मिनिस्टर 24 घंटे में से 18 घंटे आपको रोजगार देने का काम करेगा। ये सवाल इसीलिए क्योंकि अगर अशोक गहलोत 24 घंटे में से 18 घंटे रोजगार के काम में लगे होते तो जयपुर में बेरोजगार यूं डेरा न डालते। गहलोत सरकार को वादा याद दिलाने के लिए इन नौजवानों को अनशन न करना पड़ता, जहां 3 दिन बाद बेरोजगार सरकारी बेरुखी से धराशायी होने लगे। राजस्थान में बेरोजगारी को लेकर अन्याय की पहली कहानी झुंझुनू से आई विनोद कुमारी की है, जो अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर पिछले 3 दिनों से ऐसे ही जयपुर की सड़कों पर बैठी है। विनोद कुमारी को 7 साल पहले एएनएम भर्ती में चयन होने के बाद भी अभी तक नौकरी के लिए ठोकर खानी पड़ रही है। सर, हम 8 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं। 2019 में 25 नवंबर को ये कहा था कि हमारी कमेटी बन गई, आपका सत्यापन लागू कर देंगे, लेकिन 1.5 साल हो गई उस चीज के बारे में आज तक वो कमेटी नहीं पता कहाँ गायब हो गई। तो कब तक बैठे रहेंगे इस तरह से? अब की बार हमने सोच लिया, चाहे हम मरे चाहे जिए, हम ऐसे ही धूप में रहेंगे। हमारे बच्चे भी हमारे साथ जाएंगे और घर वाले भी आए हुए। हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यही जाएंगे। इन बेरोजगारों का दावा है कि कांग्रेस ने चुनाव के समय इन्हें नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन उनकी सरकार रोजगार देना तो दूर, उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है। चाहे हमें मारो चाहे कुछ भी करो, या तो हमें नौकरी दो, ज्वाइनिंग दो, या हमें फांसी पे लटका दो। हमें मौत मंजूर है, इसके अलावा हमें धरने पे से उठना मंजूर नहीं है। इस बार चाहे जो हो जाए। 3 दिन से हम धरने पे बैठे हैं, रात दिन भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, धूप सहन कर रहे हैं और सर्दी सहन कर रहे हैं, और हमारे साथी है ना बार बेहोश हो रहे हैं। सभी साथी कोई सुविधा नहीं है। हम सिर्फ बैनरों के तले अपने बच्चों को बैनर उड़ा कर 3 साथी हमारे बेहोश हो गए हैं, उनको एम्बुलेंस ले गई है, और लेकिन हमारी कोई आवाज क्यों नहीं सुन रहा है? कहा जा रहा है कि राजस्थान में फिलहाल 50,000 से ज्यादा जो है वो पद खाली पड़े हैं जिस पर सरकारी नौकरी दी जा सकती है। इस तरह से देखा जा सकता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं गोद में महिलाओं के, वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं और लगातार 3 दिनों से लगातार सुबह शाम इसी जगह पर रह रही हैं। और अब इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि भले ही मरना पड़े, आमरण अनशन पर हैं, लेकिन यहाँ से हम हटेंगे नहीं। राजस्थान में नर्सिंग भर्ती 2013 के तहत एएनएम के 6,719 और जीएनएम में 4,514 पद खाली पड़े हैं। इसी तरह पंचायती राज एलटीसी भर्ती के तहत 10,029 पदों पर भर्तियां लंबित पड़ी हैं। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 के 1,534 पदों पर जल्द भर्ती की मांग हो रही है। इस तरह बताया जाता है कि 50,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां लंबित पड़ी हैं, जिन्हें भरने के वादे के साथ कांग्रेस सत्ता में आई थी। और हमारा पूरा का पूरा फोकस, राजस्थान के युवाओं, आप अच्छी तरह सुनो, हमारा पूरा का पूरा फोकस आपको रोजगार देने पर होगा। लेकिन विडंबना देखिए, जिन बेरोजगारों के वोट पाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए, उनसे बात करने की पहल राज्य सरकार की तरफ से नहीं हुई है। इन लोगों का आरोप है कि मुख्यमंत्री उनकी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। यहीं पर थोड़ी दूर पर बैठी राजस्थान सरकार है विधानसभा में। इस तरफ मुख्यमंत्री निवास है, इस तरफ विधानसभा है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनसे बातचीत करने के लिए नहीं आया है। तबीयत खराब हो रही है, अस्पताल पहुंच रहे हैं, इसके बावजूद बेरोजगारों से बातचीत करने के लिए कोई नहीं पहुंचा है। इनका कहना है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में अब ये संगठन बनाकर अपना प्रत्याशी उतारेंगे। आगे की रणनीति हमने तैयार कर लिया है। चारों जगह विधानसभा प्रत्याशियों की हमने घोषणा कर दी। उपचुनाव में घर घर कर जाकर हम हमारे प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे, और जो सामने वाली जो कांग्रेस सरकार है, यदि हमारी मांगे नहीं मानती, उसको प्रत्याशी हराने के लिए पैर पकड़ेंगे, मतदाता के हाथ जोड़ के पैर पकड़ेंगे, वोट नहीं देना, उनको हराना, क्योंकि ये हमारे भविष्य के साथ खेल रहे हैं।
ऐसा पहली बार नहीं है जब सत्ता के लिए नौजवानों को सीढ़ी बनाया गया हो। इसी तरह का आरोप कांग्रेस केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगाती है, लेकिन राजस्थान में वादा पूरा करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, जिसे नौकरी का वादा याद दिलाने के लिए इन नौजवानों को अनशन करना पड़ रहा है। 7 साल हो गए, ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, अभी तक सिलेक्शन भी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया, सिर्फ ज्वाइनिंग रही है। क्या कहते हैं? कुछ नहीं, बस कर देंगे ऐसे ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये छोटे बच्चे को लेकर बैठे हैं, इसकी तबीयत भी खराब हो सकती है, 3 दिन हो गए। तबीयत खराब तो हो सकती है, लेकिन ये सरकार को सोचना चाहिए ना। भर्ती पूरी नहीं होगी तब तक तो हम कहीं हिलने वाले नहीं है। जब तक सुन लेंगे हमें तो हम चले जाएंगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। हमारी भर्ती एएनएम जीएनएम भर्ती 2013 से लंबित है। हम 1 से नहीं 10 बार ज्ञापन दे चुके हैं, हमारी कोई मांग सुनी नहीं जा रही है। बोल रहे हैं कि कर लेंगे, पता नहीं होगी कब, जब होगी तभी जाएंगे। हम कल नहीं परसों शाम को खाना खाए हुए हैं, बिना खाने में बैठे, ओनली फॉर पानी पी रहे हैं और कुछ नहीं। बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, वहाँ पे एक बहन एएनएम की हो गई है और एक पीपी किट वाले उनको भी हो गई है। बहुत गंभीर कंडीशन है। ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्हें सम्मान की जगह दर की ठोकरें खाने को मिल रही हैं। बच्चों के साथ अपनी मांग की तख्तियां लेकर बैठना पड़ रहा है। ऐसे में रोजगार के नाम पर हो रहे इस अन्याय के खिलाफ दस्तक देना जरूरी हो जाता है। शरद कुमार, जयपुर।